हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये चूल्हा आप देख रहे हैं, ये जो है टफनेट ग्लास वाला चूल्हा है। ये इस पर ग्लास लगा रहता है और ये सूर्या नाम कोई भी हो सकता है, उससे नहीं मतलब है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस शीशे वाले चूल्हे का एक फॉल्ट आया है, इसको हम रिपेयर करना आपको बताएंगे। अक्सर कभी कभी चूल्हे में ऐसा फॉल्ट आ जाता है आपके। तो दोस्तों ये बर्नर आप देख रहे हैं, ये काला सा हुआ है, ये आप देख रहे हैं कालिक दे रहा है, इससे बर्तन काला हो रहा है। ये देखिए ये ऊपर ये कालिक लगी हुई है, हल्का हल्का ये उंगली में जो लग रहा है, बस इतना ही बता रहा है कि बर्तन काला ये कर रहा है। तो जब दोस्तों बर्तन काला करता है कोई चूल्हा, किसी चूल्हे का बर्नर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके ऊपर इस तरह की कालिक लग जाती है, तो जिससे आप समझ सकते हैं कि इससे बर्तन काला हो रहा है। और दोस्तों ये बड़े वाला भी काला कर रहा है, इस पर और ज़्यादा कालिक लगी हुई है। चूल्हा जल तो रहा है लेकिन बर्तन काला कर रहा है। ये देखिए कालिक आ गई, ये देखिए इस उंगली में लगाते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, तो ये भी बर्तन काला कर रहा है। यदि आपके गैस चूल्हे का बर्नर के ऊपर इस तरह से कालिक आ रही है तो समझिए ये बर्तन काला हो रहा है इससे। तो दोस्तों ये जो है रिपेयर इसको करेंगे। तो इसके बर्नर को मैं हटा लेता हूं और जो है बर्तन को, और इसके बर्नर को मैं हटा लेता हूं दोस्तों। बर्नर को हटाने के बाद मैं इसके देखेंगे, इसका पीछे का, इसके बैक साइड इस तरह का फीचर है, इस तरह का देखिए इसमें फीचर है। ये जो है एल्यूमिनियम का मिक्सिंग ट्यूब लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ पे स्क्रू के द्वारा, और इसका शीशा वगैरह इस तरह की पट्टी से कसा हुआ है। ये देखिए पट्टी यहाँ पे शीशे को रोक के रखी है, और इसका बड़ा वाला मिक्सिंग ट्यूब आप देख रहे हैं इस तरीके से है। तो ये काला क्यों कर रहा है, सबसे पहले इसके हम मिक्सिंग ट्यूब को खोलेंगे। तो मैं आपको जला के पहले दिखा देता हूँ ये किस तरह से जल रहा है। और ऐसा चूल्हा यदि आपका जलता है, बर्नर की लो जलती है तो ज़रूर बर्तन काला करेगा। तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे इस वीडियो से आप सीखेंगे। तो चलिए पहले मैं इस चूल्हे को जला के आपको दिखाता हूँ कैसा है, पहले जल रहा है उसके बाद रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों देखिए इसको मैंने जला दिया है। इसकी लौ आप देख रहे हैं, इसकी लौ कुछ ज़्यादा ही निकल रही है, क्योंकि अब इसका कारण क्या होगा अभी इसको हम देखेंगे। ये देखिए मैंने इसको सिलेंडर पर लगा के चालू कर दिया है। तो दोस्तों ये छोटा वाला है, छोटा वाला देखिए ये पीला लिए हुए है और इस तरह से जल रहा है। तो इसकी लौ जो है तेज़ निकल रही, स्पीड ज़्यादा है, और इस बड़े वाले की भी स्पीड ज़्यादा है, और इसमें भी लौ जो है सही से नहीं निकल रही है। तो ये शीशे वाले चूल्हे में नॉर्मल लौ और नीची होनी चाहिए, ब्लू एकदम जलनी चाहिए, नीले लौ के साथ ये जलना चाहिए। तो और है इसका मतलब दोस्तों, अब इसको धीमा करके एक बार देख लेते हैं। फुल पे है, धीमा कर दिया, देखिए फर्स्ट क्लास जल रहा है। इसको भी हम धीमा कर दें तभी बुझ नहीं रहा, देखिए फुल धीमा है। ये देखिए ये फुल धीमा है दोस्तों, और ये भी फुल धीमा है। तो धीमे पर भी देखिए इतना तेज़ ये जल रहा है। ये फुल धीमा आप देख रहे हैं, ये बटन फुल धीमा है, लेकिन वहाँ पे उतना तेज़ जल रहा है, और ये भी फुल धीमा है तब भी ये तेज़ ही जल रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों हो गया इसमें फॉल्ट कहाँ से है। तो मैं आपको बताता हूँ बिना चूल्हा खोले। इसकी जो जेट की साइज लगी हुई है दोस्तों, ये ओवर लगी हुई है, इसकी भी छोटे तरफ वाली भी ओवर साइज लगी हुई है, और बड़े तरफ वाली ओवर साइज लगी हुई है। इस तरह से ऐसा फॉल्ट आ रहा है। यदि आप अपने चूल्हे में ओवर साइज लगा देते हैं तो आपका चूल्हा जरूर बर्तन काला करेगा। मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया। चलिए इसको मैं इसके जेट को बदल करके क्या साइज लगनी चाहिए इस प्रकार के चूल्हे में, जो शीशे का छोटा सा चूल्हा है, और कौन सी साइज़ इसमें फिट रहेगी और इसकी लौ कितनी बढ़िया बनेगी, अभी मैं इसकी साइज़ बदल के करके आपको जला के दिखाता हूँ और उसकी साइज़ भी बताता हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों लास्ट तक, और इस प्रकार के फॉल्ट को दूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट इसको मैं ओपन करता हूँ, इसका मिक्सिंग ट्यूब, और इसके जेट को खोल लेता हूँ। तो इसके मिक्सिंग ट्यूब को खोल लेते हैं। इसके मिक्सिंग ट्यूब का ये जो नट है ये दोस्तों 8 नंबर पाने से खुल रहा है। 8 नंबर का पाना ये खोल दिया, और इसको मैं अब हाथ से खोल के दिखाता हूँ। ये खुल गया, छोटा संट है, एक वाशर लगा हुआ है इसके नीचे, और ये रहा मिक्सिंग ट्यूब। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, फ्लेम अच्छा निकल रहा है, ऊंचा निकल रहा है। इससे जाहिर होता है इसके पाइपों में कुछ ब्लॉकेज वगैरह नहीं है, कुछ इसमें कचरा वगैरह नहीं हो सकता है। और देखिए भी ये बिल्कुल साफ़ है, अंदर भी देखिए ये बिल्कुल साफ़ है। तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम यहाँ से है दोस्तों, ये जेट की प्रॉब्लम है। अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ। तो इसको भी मैं खोल लेता हूँ, और इसका मिक्सिंग ट्यूब खोलने के बाद ही हम जेट को खोल पाएंगे। चलिए ये देखिए निकल गया, और इसका भी दोस्तों ये क्लीन होगा बिल्कुल। देखिए अंदर भी क्लीन है, और इसका पाइप भी बिल्कुल क्लीन ही है, ना मकड़ी का जाला उसमें, ना कुछ उबल के उसमें गिरा है, ना जाम है। तो दोस्तों इस प्रकार का फॉल्ट देखिए। अब इस जेट की साइज़ को मैं खोलता हूँ। ये सामने से खोलेंगे तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा और क्लॉकवाइज टाइट होगा। अब दोस्तों जेट की साइज़ इसकी देख लेते हैं। अब इसमें देखिए ये लगा है 58 नंबर, 58 नंबर छोटे की तरफ। आप कहेंगे 58 नंबर तो लगता है हर चूल्हे में, ठीक है दोस्तों 58 नंबर लगता है, लेकिन ये शीशे वाला चूल्हा है, इसकी कुछ बनावट एडजस्टिंग जो है दूसरे हिसाब से होती है। देखने में हमारा बर्नर ये मिक्सिंग ट्यूब सेम ही लगेगा, लेकिन दोस्तों इसका एयर कंजम्पशन वगैरह, फ्यूल कंजम्पशन वगैरह अलग होता है। अब देखिए ये जो साधारण बर्नर है और ये इस चूल्हे का बर्नर है, बहुत गर्म है अभी, इस चूल्हे का बर्नर है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, साइज़ तो वही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो और चूल्हों में लगता है ये बर्नर। देखिए यही बर्नर इस पर भी बैठ रहा है,
और ये बर्नर इस पर नहीं बैठ रहा है। लेकिन दोस्तों फ़र्क क्या होता है, कंपनी के चूल्हे में ये जो मिक्सिंग ट्यूब की बनावट होती है इसमें कुछ चेंजेज होता है, इसलिए जो हम इसमें ओवर साइज़ ज़रा सा भी सूट नहीं करता है और बर्तन ये काला करने लगता है। जैसे और चूल्हों में सबसे कम साइज़ 58 और 77 नंबर लगता है, जैसे इसमें 58 नंबर लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ जल रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने आपको दिखाया इसको, ये देखिए 58। तो चलिए छोटे की तरफ 58 निकला। और तो यही ब्रांडेड चूल्हों में दोस्तों यही खासियत होती है कि ये गैस को बचाते हैं। गैस का जो कंजप्शन हिसाब से इसमें होता है, जो इसका डिज़ाइन होता है मिक्सिंग ट्यूब का, उसी के कारण ये होता है। तो अब देखिए इधर ये बड़े की तरफ दोस्तों इसमें जो है 77 नंबर लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से देखिए ये 77 नंबर ही इसमें लगा है। अब देखिए मैंने आपको दिखा दिया, ये 77 नंबर अब आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। 77 नंबर बड़े की तरफ इसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों अब ये साइज़ जो है ओवर है, ठीक है। ये 58 नंबर 77 नंबर साइज़ इसमें ओवर है। अब कौन सी साइज़ इसमें सूट करेगी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो है साइज़ सूट करेगी आपकी, वो इधर जो है 51 नंबर आप लगाएंगे और इधर 71 नंबर। 58 की जगह पर 51 नंबर 51 और 77 की जगह पर जो है 71 नंबर आप जेट लगाएंगे। लेकिन किसी मिस्त्री भाई ने इसमें जो है ओवर साइज लगा दिया, और जो स्टील वाले चूल्हे में हमारा साइज लगता है 58 नंबर छोटे की तरफ, बड़े की तरफ 77 नंबर, वो साइज इसमें लगा दिया गया। तो दोस्तों ये रहा 51 नंबर, देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसको जो है छोटे की तरफ हम लगाएंगे, इस छोटे बर्नर की तरफ इसको हमें लगाना है। इस तरीके से हम इसको छोटे की तरफ इसको हम लगा देंगे। इस तरह से मैंने लगा दिया। तो इसको थोड़ा टाइट कर देंगे। तो चलिए मैं इसको टाइट कर देता हूँ फटाफट। इस तरह से 51 नंबर अब ये लग गया जेट छोटे बर्नर की तरफ, और बड़े बर्नर की तरफ हम 71 लगाएंगे। 71 नंबर 70 + 1, इसको हमने टाइट कर दिया दोस्तों। और ये इसका जेट की साइज़ मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए दोस्तों 71 नंबर आपको दिख रहा होगा। तो 71 नंबर इसके तरफ हम इसको लगा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए 71 नंबर आपको अब दिख रहा होगा स्पष्ट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको हम इधर लगा देते हैं और इसको टाइट भी करेंगे। क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में ये टाइट हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको पता लग गया होगा इस प्रकार के जो ब्रांडेड शीशे के चूल्हे होते हैं 2 बर्नर के, उसमें कौन सी साइज़ हमें लगानी है। जब चूल्हा रिपेयर करते हैं तो जो साइज़ इस चूल्हे में निकले उसी साइज़ को इसमें लगाएं, नहीं तो ये बर्तन काला करने लगेगा। अब इस छोटे मिक्सिंग ट्यूब को हम इसमें लगा देते हैं। ये छोटा मिक्सिंग ट्यूब दोस्तों लग गया। अब जो है बड़े मिक्सिंग ट्यूब को लगा लेते हैं। जेट टाइट है कि नहीं, जेट टाइट है। और इस बड़े वाले को भी लगा देंगे। इसकी पाइप वगैरह बिल्कुल एकदम साफ़ है दोस्तों, एकदम क्लीन है। और इसको हम इसमें लगा देंगे और इसका वाशर इसमें लगाएंगे। उसके बाद इसके नट को हम टाइट कर देंगे। तो अब आपको दोस्तों जला के मैं दिखाता हूँ। अब इसका फ्लेम बहुत अच्छा निकलेगा और बर्तन भी काला नहीं करेगा। इस प्रकार की समस्या वाले चूल्हे को आप इसी तरह से रिपेयर करेंगे। इस तरह से आप फॉल्ट फाइंडिंग करके इसी तरीके से रिपेयर करेंगे। मैंने आपको इसका फॉल्ट पकड़ने का सबसे पहले तरीका बता दिया था। बर्नर जब काला होता है, बर्नर के ऊपर कालिख लगी होती है। अब दोस्तों इसको हम जलने की पोजीशन में रखेंगे और इसका बड़ा बर्नर हमने यहाँ पे लगा दिया है और इसका छोटा बर्नर। अब मैं इसको जला के आपको दिखाता हूँ। गैस चालू है दोस्तों। अब देखिए इसको मैंने ऑन किया यहाँ से और इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों इसको मैंने ऑन किया और इस तरीके से देखिए। अब दोस्तों इसकी फ्लेम जो है काफ़ी अच्छी निकल रही है। पहले का पीछा ये काफ़ी बेहतर दे रहा है फ्लेम। देखिए इस तरीके से इसकी नीली लौ के साथ ही ये फ्लेम इसकी है, काफ़ी अंतर है दोस्तों। तो इस तरह का यदि फॉल्ट आपके चूल्हे में रहता है तो इसी प्रकार से आप उसको ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।